मेटिकुलस, मेटिकुलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अति सावधान, वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली प्रिसाइज, या फिर शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब छोटी छोटी बारीकियां भी जो ध्यान, बाल की खाल निकाल दे। रिसर्च अगर कोई हो रही है तो उसको मेटिकुलस बोल सकते हैं, काफ़ी डिटेल में रिसर्च होती है, तो मेटिकुलस हो गया। वो हर चीज़ को लेके मेटिकुलस है, हर चीज़ को लेके, मतलब बाल ढंग से क्यों नहीं कटे हैं, शर्ट ढंग से प्रेस क्यों नहीं है, या फिर कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर किसी को परेशान कर रही है तो वो उस चीज़ को लेके बहुत प्रिसाइज है। क्या है? मेटिकुलस है, केयरफुल है, स्क्रूपलेस है, पंक्चुलियस है, रिगोरियस है, प्रिसाइज, पेंसटेकिंग, ये सारे इसके सिनोनिम है। इसे मेट्रिकुलेशन से याद करेंगे हम लोग। तो टू गेट मेट्रिकुलेशन वी शुड बी एज मेटिकुलस एस्पिरेंट टू क्लियर द एग्जाम, मतलब मेट्रिकुलेशन अगर हमें पास करना है तो हमें मेटिकुलस होना पड़ेगा, मतलब हमें चीज़ों को लेके बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, पढ़ाई को लेके छोटी छोटी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे मेटिकुलस डिटेल्स को देखना पड़ता है अब घड़ी के ये पुर्जे ढंग से सेट बिठाने के लिए, यस और नो। अब ये घास काट रहा है और ये रूलर लेके काटने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। हालांकि ये वर्ड नेगेटिव कॉनोटेशन भी देता है, पॉजिटिव भी देता है, दोनों एस्पेक्ट में यूज़ होता है मेटिकुलस। माइग्रेटरी, माइग्रेटरी एक एडजेक्टिव है, ये माइग्रेशन से आया है, परिभ्रमी, मतलब रिलेटिंग टू द माइग्रेशन। एनिमल्स, बर्ड्स और पीपल अगर माइग्रेटरी हैं तो वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। सीजनल है, नोमैडिक है, नोमैडिक बहुत अच्छा वर्ड है, बंजारे जैसे होते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट, एमिग्रेटिंग और इमिग्रेटिंग। अगला है मिसहैप, मिसहैप एक नाउन है जिसका मतलब मिस हैपनिंग हो जाना, मतलब दुर्घटना हो जाना, बैड लक कोई आ गया है, अनलकी इवेंट या एक्सीडेंट हो गया है। सीरीज ऑफ मिसहैप लेड टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लोइंग अप, तो लगातार जो मिसहैप हो रहा था उसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो ब्लो अप कर गया है। परेड वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड पास्ड विदाउट मिसहैप, कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है, चीज़ें अच्छे से हो गई हैं, है ना, ऑर्गेनाइज हो गई थी, ऑर्गेनाइज थी क्योंकि, तो कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आया है, कुछ मिसफॉर्चून नहीं हुआ है, तो मिसहैप को मिसहैपनिंग से ही आप लोग याद करेंगे। कहीं जा रहा है घूमने तो ये पानी अंदर भर रहा है तो मिसहैपनिंग हो गई है, कुछ नहीं कर सकता। अगला है मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनेक या फिर विविध, बहुत ज़्यादा, मैनी एंड ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स, एक तो बहुत ज़्यादा और अलग अलग तरीके की चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा है तो वो मैनीफोल्ड है। डेस्पाइट हर मैनीफोल्ड फोल्ड्स, मैनीफोल्ड फोल्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, उसके बावजूद भी वो क्या है, क्या थी, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। देयर आर मैनीफोल्ड एडवांटेजेस, तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं डिसिप्लिन की स्कूल और कॉलेजेस में, स्कूल और कॉलेज में अगर डिसिप्लिन आता है तो बहुत एडवांटेजेस हैं उसकी, तो मैनी, न्यूमरस, मल्टीपल, वेरियस, सेवरल, वैरिड, ये सारे इसके सिनोनिम है। तो अगला है मेडलसम, मेडलसम का मतलब ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हस्तक्षेप करने में लीन रहने वाला, मतलब दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला, इंटरफेयर करने वाला। ऑफन गेटिंग इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, अक्सर ऐसी सिचुएशन में जो इन्वॉल्व होता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है और आके फिर क्रिटिसिज्म देता है और सामने वाले को परेशान करता है। कोई मेडलसम मेंबर हो सकता है पार्टी का, बीच बीच में घुस रहा है, लोगों की काम में टांग अड़ा रहा है, कबाब में हड्डी बन रहा है। ये कह रहा है कि अधिकतर मैरिजेस जो है वो बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि मेडलसम मदर इन लॉ हैं, सासू माँ जो है वो इंटरफेयर करती रहती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो इसकी वजह से जो मैनी मैरिजेस हैं वो बर्बाद, मतलब डाइवोर्स हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। देखो भाई, होता है ऐसा नहीं होता है तो आप बताएंगे भाई, ये तो सबकी अपनी अपनी अब पर्सनल ओपिनियन है भाई, ये तो नहीं है कि ऐसा नहीं है। चलिए, इंट्रूसिव, ऑब्स्ट्रूसिव, इंटरफेयरिंग, मेडलिंग, इंटरपोजिंग और इंटरप्टिंग, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, ठीक है भाई। इंटरफेयरिंग, मेडलिंग, इंटरपोजिंग और इंटरप्टिंग। मेडल को हम ऐसे याद करेंगे भाई, जो मिडल में घुसता है, जो मिडल में घुसता है वो क्या है, वो मेडलसम है, जो मिडल में घुसता है वो क्या है, वो मेडलसम है। मोदिकम, मोदी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक नाउन है जिसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग डिजायरेबल और वैल्यूएबल, तो छोटी सी मात्रा कोई चीज़, किसी चीज़ की होना, या कोई चीज़, हम कहते हैं इत्तू सी कोई चीज़ है, इत्तू सी बस। स्टेटमेंट्स हैज अ मॉडिकम ऑफ ट्रूथ, उसकी बातों में बस थोड़ा सा सच है। एनीवन विद अ मोडिकम ऑफ कॉमन सेंस, कहने का मतलब जिसके पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है वो देख सकता है कि जो प्लान है ये काम नहीं करेगा, तो लिटिल बिट हो गया, पिंच हो गया, टेस्ट है, आउंस है, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। मोदिकम को कैसे याद करेंगे, मॉडरेट इनकम है, मतलब कम है कोई चीज़, तो कम है तो फिर क्या है, मोदिकम है। तो ये इत्तू सा पानी है, पानी है ना ये 30 ml, कुछ हो रहा है चलो, अगला है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट क्या है, मैनिफेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है व्यक्त करना, टू शो समथिंग क्लियरली थ्रू साइंस और एक्शंस। वो सुना है आपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट करना, जो आप सोचोगे वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी है,
एक किताब भी है इसके ऊपर, द सीक्रेट, रोंडा बायरन की। मतलब जब मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहली किताबों में से वो शायद दूसरी तीसरी किताब थी, जब नॉवेल्स या फिर सेल्फ हेल्प जो जॉनरा है वो बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट जगा था, तो किसी ने सजेस्ट की थी क्योंकि ईजी टू रीड है, ईजी टू रीड है। द वर्कर्स चूज टू मैनिफेस्ट देयर डिससेटिस्फैक्शन इन अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक। तो वर्कर्स क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं अपना, ठीक है। तो मैनिफेस्ट का मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना या शो करना, एक्शंस के थ्रू या साइंस के थ्रू। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कंपनी मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन अ फॉल इन द शेयर प्राइस। तो कॉन्फिडेंस की कमी दिखी, किस में दिखी, जब शेयर प्राइस का जो फॉल हुआ उसके अंदर दिखी, ठीक है। किसकी कॉन्फिडेंस की कमी, कंपनी की। तो कोई चीज़ ऑब्वियस है, क्लियर है, प्लेन है, अपेरेंट है, एविडेंट है, ब्लैटेंट है, ओवर्ट है, एक्सप्लिसिट, ये सारे इसके सिनोनिम है। ऐसी कोई चीज़ जो इजीली नोटिस्ड और ऑब्वियस हो उसको भी मैनिफेस्ट बोलते हैं। जैसे किसी के चेहरे पे आपको रिलीफ दिखाई दे रहा है, राहत की सांस किसी ने ली है, तो मैनिफेस्ट रिलीफ। मैनिफेस्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि ना के बराबर वो इंटरेस्ट ले रहा है, साफ साफ दिख रही है और ये चीज़। तो डिस्प्ले, शो, डेमोन्स्ट्रेट, एग्जिबिट, प्रेजेंट और एक्सप्रेस, ये इसके सिनोनिम है। फेस्ट में हम क्या करते हैं, ये विजिबल होता है कि दैट पीपल हैड मनी, सो मनी वाज विजिबल। जो फेस्ट होता है तो पैसा खुला खर्चा हुआ होता है, तभी सेलिब्रिटी बुलाया हुआ है, तो चीज़ें क्लियर हैं आपके सामने फेस्ट के अंदर, ऐसे आप याद कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लियरली जो आप सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस हो रहा है आपके सामने, ठीक है। मीरियड, मीरियड एक एडजेक्टिव है। क्या है भाई, एडजेक्टिव, इसका मतलब असंख्य, वेरी लार्ज इन नंबर और हैविंग ग्रेट वेराइटी। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मीरियड। मोदी कम है, मीरियड ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। दे ऑफर्ड नो सोल्यूशन फॉर ऑल आर मीरियड प्रॉब्लम्स। हमारी इतनी सारी असंख्य प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं था उसके पास। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है एनवायरनमेंट को। तो इम्पेरल का मतलब है नुकसान पहुंचाना। तो इनन्यूमरेबल हो गया, काउंटलेस हो गया, इन्फिनाइट हो गया, नंबरलेस, न्यूमरस, सेवरल, मैनी और वेरियस। ये नाउन और वर्ब, एडजेक्टिव दोनों है, सॉरी ये एडजेक्टिव है यहाँ पे तो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है मीडियट एडजेक्टिव, यस ना। वेज नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है मीडियट एडजेक्टिव। ये नाउन भी होता है, मीनिंग सेम है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। जैसे अ मीरियड ऑफ चॉइसेस, यहाँ पे ए आर्टिकल है तो ये नाउन है यहाँ पे, तो चॉइसेस बहुत सारी हैं। बहुत सारे बार्स और होटल्स ओपन हो रहे हैं अलोंग द कोस्ट, ठीक है। मल्टीट्यूड, अ लार्ज और ग्रेट नंबर ऑफ। तो लाइक पिरामिड, ह्यूज नंबर ऑफ ईयर्स सिंस इट वाज बिल्ड, द पिरामिड कंसिस्ट ऑफ ए ह्यूज पाइल ऑफ रॉक्स। मतलब इतने साल हो गए हैं पिरामिड बने, तो उससे आपको याद आ जाएगा मीरियड। मीरियड और पिरामिड, पिरामिड बने हुए बहुत साल हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका मीनिंग होता है। क्लियर है भाई। जैसे ये सौंफ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या है, मीरियड है। क्लियर। नेसेंट, नेसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शुरुआती स्तर पर। नेसेंट मतलब नया नवेला, ओनली रिसेंटली फॉर्म्ड, अभी अभी कोई चीज़ बनी, अभी अभी कोई चीज़ शुरू हुई है और आगे चल के वो बड़ी हो सकती है। कोई नेसेंट पॉलिटिकल पार्टी है, नई नवेली है, किसी निर्दलीय कोई था प्रत्याशी, वो खड़ा हो गया, उसने अपनी अलग पार्टी बना ली है भाई। निर्दलीय वही तो होता है एक्चुअल में, अलग पार्टी मतलब सेम ही बात है। सुपरफ्लूअस हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो एवरीवन इन दी नेसेंट बिजनेस इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद बेसिक इश्यूज। जो अभी नया नया जिनका बिजनेस है तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई जो बेसिक इश्यूज हैं उनसे वो डील नहीं कर पा रहे हैं। तो बडिंग है, इंसेप्टिव है, इनकोहेट है, इंसिपियंट है, तो जिनका भी शुरुआती इनिशियल स्टेज है। तो नेसेंट को कैसे याद करेंगे, न्यू सोल सेंट टू अर्थ। नेसेंट, न्यू सोल सेंट टू अर्थ, अभी नया नया कोई है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों को, इनिशियल स्टेज पे है। बडिंग है, जैसे अभी ये उग रहा है अभी तो, ठीक है। नेक्सस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्सस एक नाउन है जिसका मतलब होता है बंधन, एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ थिंग्स। बंधन, दो चीजों के बीच में जो अगर आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है वो बेसिकली नेक्सस है। जैसे इंडस्ट्री और पॉलिटिकल पावर के बीच का नेक्सस है ना। न्यूयॉर्क और टाइम स्क्वायर इज द नेक्सस ऑफ द न्यूयॉर्क सबवे। तो जोड़ने वाला रास्ता जो हो गया एक जगह तो दूसरी जगह से जो जोड़े, वो भी क्या है, नेक्सस है। तो कनेक्शन, लिंक, टाई, नोट, यॉर्क, नेटवर्क, बॉन्ड, यूनियन। इसको कैसे याद करेंगे, नक्सलाइट से याद करेंगे। दे हैव ग्रुप्स एंड कनेक्शंस विद ईच अदर। तो एक दूसरे का उनका कनेक्शन होता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कैसे कैसे एकजुट में काम करते हैं वो, ठीक है। तो नेक्सस को नक्सलाइट से उसने लिंक किया है, तो जैसे उनका कनेक्शन होता है आपस में, तो कनेक्शन, इसका मीनिंग आपको याद आ जाएगा। जैसे लिंक बन रहा है इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो ये सब क्या है, नेक्सस है।
नॉन एंटाइटी, काफी अच्छा वर्ड है नॉन एंटाइटी, समझेंगे इसे। ये एक नाउन है जिसका मतलब है तुच्छ व्यक्ति, अ पर्सन विदाउट स्ट्रॉन्ग करेक्टर, आइडियाज और इन्फ्लुएंस। ऐसा इंसान, वही वाली बात जिसमें दीन ईमान नहीं है, जिसका कोई करेक्टर नहीं है, जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, या फिर जिसे कोई जानता नहीं है, या दो कौड़ी का कोई इंसान है, ऐसा कह सकते हैं आप, जिसकी कोई इज्जत नहीं है या कोई पॉपुलर इंसान नहीं है, समझ गए, लोग हल्के में ले रहे हैं उसे, वो है नॉन एंटाइटी। कुछ साल पहले वो एक नॉन एंटाइटी था, बट आज वो नेशनल लीडर है। तो कुछ साल पहले कोई पूछता नहीं था, आज वो नेशनल लीडर है, ठीक है। बेईमान नहीं बोलेंगे इसे, तुच्छ व्यक्ति बोलेंगे, बेईमान नहीं। नॉन एंटाइटी का मतलब जिस, जो मतलब धेले का आदमी नहीं है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है उसकी, समझे, कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि शायद उसके पास पैसा नहीं है या पावर नहीं है, आप समझ गए आप, ठीक है। शी वॉज वंस अ पॉलिटिकल नॉन एंटाइटी, एक समय वो पॉलिटिकल नॉन एंटाइटी से कोई पूछता नहीं था, बट हैज सिंस वॉन अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ डिटरमाइंड कैंपेनर, बट अब उसको बहुत रेपुटेशन मिल रही है। तो नॉन एंटाइटी आई होप समझ में आ गया। नॉलिटी, अपस्टार्ट, नो अकाउंट, नोबडी, सीकोफेंट, साइफर, नॉन एग्जिस्टेंस। तो नॉन एंटाइटी को कैसे याद करेंगे, नो एंट्री से याद करेंगे, कि जिसको कोई एंट्री नहीं मिलती है। तो वर्थलेस इंसान को कोई एंट्री नहीं देता भाई, चाहे वो इश्क की गली हो, चाहे फिर वो पॉलिटिकल वाला रास्ता हो, ठीक है, पॉलिटिक्स का रास्ता हो। चलें जी, चलिए अगला वर्ड है आपके सामने फिर, नियोफाइट। तो नियोफाइट क्या होता है भाई? नियोफाइट एक नाउन है जिसका मतलब नव शिष्य है। नव शिष्य एक तरीके का वो नेसेंट ही हो गया, नया नया कोई, समवन हु हैज रिसेंटली बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी एंड स्टिल लर्निंग अबाउट इट, ठीक है। जैसे कोई पॉलिटिक्स में नियोफाइट है तो मतलब अभी वो इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है, बिगिनर कह सकते हैं, नोविस है, टायरो है, ठीक है, न्यू कमर जिसे हम लोग कह सकते हैं। 4-day कुकिंग क्लासेस आर ऑफर्ड टू नियोफाइट्स एंड एक्सपर्ट्स। तो नियोफाइट्स मतलब बिगिनर्स हो गए और एक्सपर्ट्स मास्टर्स हो गए, तो ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। तो नियोफाइट, तो नियो से न्यू आप याद रखेंगे, आपको याद आ जाएगा भाई। नेबुलस, नेबुलस क्या है? नेबुलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अस्पष्ट, स्पेशली ऑफ आइडियाज नॉट क्लियर एंड हैविंग नो फॉर्म। ऐसे आइडियाज जिनको लेके आप खुद ही क्लियर नहीं है, कंफ्यूज हैं, चीजें वेग हैं, एम्बिगुअस हैं, वेग हैं या फिर एम्बिगुअस है, ठीक है। जाइंट नेबुलस ग्लो, सामने ग्लो पड़ रहा है और धुंधला है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। नेबुलस आइडियाज का मतलब कि धुंधले आइडियाज हैं अबाउट व्हाट शी माइट वांट टू डू इन द फ्यूचर, फ्यूचर में वो क्या करने वाली है वो खुद ही उसको लेके क्लियर नहीं है, तो वो अनसर्टेन है, अनक्लियर है, ठीक है, इनडेफिनिट है, कंफ्यूज्ड है। तो नेबुला द मिल्की वे इन गैलेक्सी विच इज क्लाउडी एंड अनक्लियर। शायद नेबुला भी एक गैलेक्सी है, क्या लिखा हुआ है, नेबुला शायद एक गैलेक्सी भी है, या नेबुला एक हेजी और क्लाउडी चीज को भी हम लोग बोलते हैं कुछ, ये सेलेस्टियल बॉडी से भी रिलेटेड है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। शायद नेबुला एक गैलेक्सी भी है जो कि क्लियर नहीं है। अब गैलेक्सी है या वो मिल्की वे का पार्ट है ये मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट सेलेस्टियल बॉडी है, उसे भी हम नेबुलस या नेबुला हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी मुझे वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो आप रिलेट कर लेंगे, अदरवाइज नेबुलस आप ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, कोई चीज़ अस्पष्ट है। देखो मैंने कहा था ना कुछ है, कुछ स्पेस से रिलेटेड कुछ है ये, ठीक है। चलिए, नोजियस, नोजियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब उल्टी जैसा, घृणाजनक, मेकिंग यू फील एज इफ यू माइट वोमिट, मतलब जैसे आप पहाड़ों में जा रहे हैं बस में तो आपको वो उल्टी जैसा फील आ रहा है, यू आर फीलिंग नोजियस। रोलर कोस्टर जो होते हैं उसमें आप नोजियस फील कर जाते हैं, रोलर कोस्टर, या फिर जॉइंट व्हील जो होते हैं, या फिर मेले में वो कोलंबस वाला होता है, मगरमच्छ वाला झूला है ना, मेरे को तो बहुत डर लगता था भाई, छोटे होते मैं बैठता था। एक बार मैं जॉइंट व्हील में बैठ गया था, वो बड़े वाला नहीं होता वो झूला, उसके अंदर बैठ गया था भाई, और जब वो ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, वो पेट में जो गुदी गुदी होती है, वो जो मैंने आवाज़ें मारी हैं झूले वाले भैया को, रोक दे रोक दे भाई, हार्ट अटैक आ जाएगा, रोक दे। तो वो फिर भी नहीं रोकते और साथ वाले और मुझे ले रहे होते हैं पूरे राज्य हो के, ओ मतलब हमारे एक्सप्रेशन देख देख के सामने जो बैठा होता है उसे मजे आ रहे होते हैं, जिसको झूले में कोई दिक्कत नहीं होती है ना, हमारे दोस्त वगैरह। चलिए, द फ्लोर वॉज डीप विद बैट डंग गिविंग ऑफ अ नोजियस स्मेल। तो बैट डंग मतलब एक्सक्रीशन, मल मूत्र वहां पे बैट का ज्यादा था, इस वजह से वहां पे गंदी स्मेल आ रही थी, उल्टी जैसा फील हो रहा था। डिस्गस्टिंग, लॉथसम, रिपल्सिव और डिटेस्टेबल ये इसके सिनोनिम है। तो जैसे दीदी को भी उल्टी जैसा फील हो रहा है तो कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, तो नोजियस वाली फीलिंग है, नोजिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। ऑफिशियस, ऑफिशियस, नोजिया शायद नाउन होता है, ठीक है। ऑफिशियस एडजेक्टिव है, इसका मतलब तंग करने वाला, मतलब टू ईगर टू टेल पीपल व्हाट टू डू, एक तरीके का मेडलसम हो गया है ना, कि लोगों को बता रहा है, बीच बीच में घुस रहा है,
बता रहा है कि तू ये कर, तू वो कर। हैविंग टू हाई एन ओपिनियन ऑफ योर ओन इंपॉर्टेंस, कि मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तो ये है ऑफिशियस। वी आर नॉट बीइंग टू ऑफिशियस एंड नॉट इम्पोजिंग टू डिटेल्ड कंट्रोल्स। बॉस जैसे ऑफिशियस बनने की कोशिश करता, कुछ दोस्त होते हैं हमारे ऑफिशियस बनने की कोशिश, रिलेटिव हमारे ऑफिशियस बनने की कोशिश करते हैं। ही इज एन ऑफिशियस लिटिल मैन एंड वाइडली डिसलाइक्ड इन द कंपनी, क्योंकि कोई ऑफिशियस होगा तो उसे डिसलाइक ही किया जाएगा। इंटरफेयर करने वाला, सेल्फ इंपॉर्टेंट, देखो मिडिल सम आ गया इसके अंदर, बम्पशियस है, बॉसी है कोई। तो ऑफिशियस को कैसे याद करेंगे? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड साउंड सिमिलर टू ऑफिस। तो ऑफिस में होता क्या है बेसिकली, लोग आपको, हाँ, ऑफिस में एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं ना, ज़्यादा बताते हैं कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है, तो वही उससे रिलेट किया हुआ है ऑफिस से, ठीक है। जैसे ये भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था और ये वेटर था, इसने इसका फ़ोन छीन लिया और कह रहा है ईट योर लंच एंड देन वी विल सी अबाउट गिविंग योर फोन बैक। तो ये ज़्यादा ही कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा है भाई। तो शक्ल देखो और इसकी एक्सप्रेशन देखो, ऑफिशियस। अपॉर्चुनिटी से बना है, एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब सटीक या फिर उपयुक्त। हैपनिंग एट अ टाइम दैट इज लाइकली टू प्रोड्यूस सक्सेस और इज कन्वीनियंट। तो अपॉर्चुन टाइम होता है फेवरेबल टाइम एक तरीके का, ये फेवरेबल देखो नीचे है अभी। दिस सीम्स टू बी एन अपॉर्चुन मोमेंट फॉर रिवाइविंग आवर डेवलपमेंट प्लान। तो अभी ये बिल्कुल उचित मोमेंट है, उचित क्षण है डेवलपमेंट प्लान को रिवाइव करने का। रिवाइव मतलब रिवैम्प करने का उसको, और उसके बारे में अच्छे से उसको डील करने का। वुड इट बी अपॉर्चुन टू डिस्कस द कॉन्टेक्ट नाउ, क्या अभी वो सही टाइम होगा कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करूं? तो शुभ टाइम, ऑस्पिशियस, फेवरेबल, सुटेबल, फिटिंग, हेल्पफुल, एडवांटेजेस, अप्रोप्रिएट, ये सारे इसके सिनोनिम है। ये हमने पढ़ा है ऑब्लिटरेट, आपको याद आ रहा होगा, एनाइलेट से हमने रिलेट किया था। ओल बी लिटरेट, ये एक वर्ब है, नामो निशान मिटा देना, याद है ना, डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट कर देना। पूरा विलेज जो है वो फायर से ऑब्लिटरेट हो गया है। उसने इतनी ज़्यादा पी ली है टू ऑब्लिटरेट पेनफुल मेमोरीज। वो जो पेनफुल मेमोरीज है उसको भुलाने के लिए उसने हद से ज़्यादा पी ली है। डिस्ट्रॉय कर देना, एनाइलेट, एक्सटर्मिनेट, डिमोलिश, इरेडिकेट। इरेडिकेट और डिमोलिश बहुत अच्छे वर्ड हैं, याद रखिएगा इन्हें। ऑल बी लिटरेट, सबको लिटरेट कर दो तो इलिटरेसी खत्म हो जाएगी, अनपढ़ लोग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर सब लिटरेट या पढ़े लिखे हो जाएंगे तो, ठीक है। तो एनाइलेट हो जाना। ऑडियस, ऑडियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अप्रिय या फिर घृणित, कोई अनप्लेजेंट चीज जो है ना, जिसको देख के आपको गुस्सा आए, हेट जनरेट हो अंदर से, मतलब रिपल्सिव लगे कोई चीज। कोई क्राइम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई टास्क हो सकता है। घिनौना या जिससे घृणा है एक तरीके से आपको। एबोमिनेबल है कोई, एबोरेंट है, डिस्गस्टिंग है, एविल है, ऑफुल है, अपॉलिंग है। तो इसको ऑडियंस को कैसे याद करेंगे? हेट पीपल विद बैड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल होता है, तो जिसकी स्मेल गंदी है, जिसके शरीर से बदबू आती है, आप दूर भागेंगे उससे, है ना, पसंद नहीं है आपको। जैसे ये ऑडियंस है घिनौना एकदम, ये क्या कर रहा है, आंख उबाल के खा रहा है भाई, तो आप इससे दूर भागेंगे। तो रिपल्सिव और हेट जनरेट हो रही है इससे। इसे बोलते हैं औवच्य। औवच्य बोले एक बार, औवच्य, ओवरट्योर नहीं है, औवच्य, औवच्य। गाना प्रारंभ करने का गीत। अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्गर पीस, स्पेशली एन ओपेरा। मतलब अब ये शायद यहाँ पे तो नहीं है, बाहर के देशों में होता है कि अगर कोई बड़ा ओपेरा या कोई आपको एक बड़ी परफॉर्मेंस देनी है, उससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली परफॉर्मेंस जो होती है, जिसके बाद वो जो मेन परफॉर्मेंस है वो शुरू होती है, तो वो जो इंट्रोडक्शन वाली परफॉर्मेंस है, वो जो म्यूजिक है, वो बेसिकली क्या होता है? ओवरच्य होता है। ओवरच्य टू द मैजिक फ्लूट। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देनी होगी, उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। क्लियर? ओवरच्य। ओवरच्य का ये वाला मीनिंग हमने याद रखना है। कम्युनिकेशन मेड टू समवन इन ऑर्डर टू ऑफर समथिंग। तो कुछ प्रस्ताव रखना एक तरीके से। कम्युनिकेशन मेड टू समवन इन ऑर्डर टू ऑफर समथिंग। ओवरच्य ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब फ्रेंडशिप का प्रस्ताव। कोई भी साइड कॉन्फ्लिक्ट में विलिंग नहीं है कि वो पीस ओवरच्योर करे, मतलब पीस का प्रस्ताव आगे रख नहीं रही है, लड़ाई करने में ही लगे हुए हैं। तो कर्टेन रेजर हो गया, प्रिएम्बल हो गया, प्रिलिमिनरी हो गया, प्रिल्यूड है, प्रोलोग, वार्म अप, ये सारे इसके सिनोनिम है। मुझे इससे एक चीज और रिलेट होगी, स्कूल में नहीं होता था, स्कूल में जैसे कोई फंक्शन होता था तो फंक्शन से पहले वो गीत होता था, है ना। स्कूल की कुछ वो फेमस लड़कियां होती है, वो हमेशा से वो हर चीज़ में जो आगे रहती है ना, वो तिलक करने में आगे हैं, वो हर म्यूजिकल फंक्शन हो गया या डांस कंपटीशन हो गया या किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन है, हर चीज़ में आगे मिलती है ना। तो इससे थोड़ा सा मुझे वो याद आ गया। खैर चलिए, पढ़ने में भी वो बहुत तेज होती है भाई, नहीं?
चलिए, तो ओवर ये प्रस्ताव वाला सेंस दे रहा है यहाँ पे ओवरचर, ठीक है। आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर है। चलिए अगला वर्ड आपके सामने है बच्चे, ऑस्ट्रसाइज। तो ऑस्ट्रसाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब निष्कासित कर देना, मतलब बैन कर देना, एक्सक्लूड कर देना सोसाइटी से या फिर ग्रुप से। शी वॉज डिक्लेयर्ड विच एंड ऑस्ट्रसाइज बाय द विलेजर्स। उसे चुड़ैल या फिर जादूगरनी, चुड़ैल मेरे ख्याल से है ना, विच दोनों को बोलते हैं, तो उसे चुड़ैल घोषित कर दिया गया और गांव वालों ने उसे ऑस्ट्रसाइज कर दिया, मतलब निष्कासित कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया गांव से। ही वॉज ऑस्ट्रसाइज बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज फॉर मैरिंग द गर्ल ऑफ द अदर कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी की लड़की से शादी करने की वजह से उसे गांव से बाहर निकाल दिया। ब्लैकलिस्ट करना, एक्स कम्युनिकेट, सेंश्योर, कंडेम, डैम, डिक्राई, डिनाउंस। और रेसिज्म की वजह से सामने वाले को ऑस्ट्रसाइज कर दिया, मतलब उसकी जात की वजह से, तो ऐसे आप याद करेंगे। ऑस्ट्रिच से भी रिलेट कर सकते हैं, बाकी सारे एक तरफ और ये एक तरफ, तो बाकी सबने इसे ऑस्ट्रसाइज कर दिया, ठीक है। ऑब्लिवियन, इसके दो मतलब है। पहली बात ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है बेहोश, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, कुछ पता ही नहीं है, नशे की हालत में धुत हो आप। तो दे ड्रैंक देमसेल्फ इनटू ऑब्लिवियन, मतलब इतना पी लिया कि पता ही नहीं है कि भाई सर कहाँ है और पैर कहाँ है, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है गुमनामी या फिर अप्रसिद्धि की दुनिया में खो जाना, द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, मतलब पहले कोई इंसान बहुत ज़्यादा फेमस था, पॉपुलर था, बट अब उसको लोग जानते ही नहीं है, तो गुमनामी की संसार में कहाँ चला गया पता नहीं है। ही वॉज अनदर माइनर पोएट हु वॉज कंसाइन टू ऑब्लिवियन, ये एक और छोटा कवि है, क्योंकि जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनको तो लोग फिर भी ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, बट जो छोटे लोग होते हैं, छोटे मतलब जो इतने पॉपुलर नहीं हो पाते, उनको लोग जल्दी भूल जाते हैं। दीज टॉयज विल बी अराउंड फॉर अ ईयर, इस टाइप के खिलौने 1 या 2 साल तक चलेंगे और फिर ये गुमनामी की दुनिया में खो जाएंगे, अप्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ऑब्लिवियन को हम ऐसे याद करते हैं कि समथिंग फेड इनटू ऑब्लिवियन, स्लाइड इनटू ऑब्लिवियन, सिंक इनटू ऑब्लिवियन, ऐसा आप याद कर सकते हैं। फॉरगेटफुलनेस हो गया, एमनेशिया, एग्जिस्टेंस, उनकी नॉन एग्जिस्टेंस होएगा वहां पे शायद, नथिंगनेस है और एम्प्टीनेस है। इसे कैसे याद करेंगे ऑब्लिवियन को, एब्सोल्यूट ब्लाइंड विजन, तो कुछ दिख नहीं रहा है तो मतलब पता ही नहीं है फिर कहाँ है और पैर कहाँ है, और लोग भूल गए हैं उससे, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। एब्सोल्यूट ब्लाइंड विजन है, दिख ही नहीं रहा है, तो गुमनाम है कोई चीज। क्लियर है, दोनों मीनिंग याद आ जाएंगे। तो ये ऑब्लिवियन वाली फीलिंग है। अब क्या करके बस सो रहा है, ड्रीमी स्टेट है मेरे ख्याल से, है या नशे कर रखे हैं, कुछ नहीं पता है हमें। क्लियर। ऑब्विएट, ऑब्विएट एक वर्ब है जिसका मतलब मुक्त हो जाना, मतलब टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट समथिंग सच एज सिचुएशन और मेक एन एक्शन अननेसेसरी, मतलब अगर आप ये चीज कर लोगे तो ये चीज दूसरी चीज करनी नहीं पड़ेगी, वो ऑब्विएट हो जाएगी, समझेगी नहीं। मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी बीमारी नहीं लगेगी, वो चीज ऑब्विएट हो जाएगी। जैसे पीसफुल सोल्यूशन वुड ऑब्विएट द नीड टू सेंड अ यूएन मिलिट्री फोर्स, अगर पीसफुल सोल्यूशन हो जाएंगे तो यूएन मिलिट्री फोर्स को सेंड करने की जो नीड है वो खत्म हो जाएगी, उससे आप मुक्त हो जाओगे। ये जो न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट है ये खत्म कर देगा सर्जरी की नीड को, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, समझे कि नहीं। तो प्रिक्लूड, प्रिवेंट, रिमूव, एलिमिनेट, ब्लॉक और इंटरवीन। ऑब्विएट को कैसे याद करेंगे, डेविएट से याद करेंगे। तो डेविएट का क्या मतलब है, डेविएट योरसेल्फ फ्रॉम स्टडिंग, हैपन समथिंग, पढ़ाई से अपने आप को डेविएट कर लेना, डेविएट कर लेना। अच्छा ओके ओके ओके, ये बोल रहा है कि अगर पढ़ाई से डेविएट करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, नहीं, इसका लिंक बन नहीं रहा है, काटा मार दो इस पर, कुछ मैं क्लियर इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ऑब्विएट को आप ऐसे ही याद करेंगे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो अगर दिन में एक एप्पल खा लोगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस चीज से आप मुक्त हो जाओगे। तो आप समझ गए। तो ये यूं करके देने की क्या जरूरत है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई, ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है डॉक्टर से भी ज्यादा। ऑनरस, ऑनरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब कोई चीज कठोर है या कष्टदायक है, डिफिकल्ट टू डू, और जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, एफर्ट लगे। जैसे उसकी जो ड्यूटी है उसे इंक्रीजिंगली ऑनरस लगती हैं, जो वर्क उसको अलॉट हुआ है वो इतना ज़्यादा, इतना कठिन है कि उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो कोई चीज़ बर्डनसम है, हैवी है, ट्रबलसम है, इनकन्वीनियंट, ऑपरेसिव है। When something is on us we feel burdensome, जब कोई चीज़ हमारे ऊपर आती है तो हम बर्डन फील करते हैं कि हमारे ऊपर बर्डन आ गया। ऑनरस, समथिंग इज ऑन अस, जब हमारे ऊपर कोई चीज़ है तो वो चीज़ ऑनरस है, इसके लिए ये काम जो है वो ऑनरस है। पेडांटिक, ये एक एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड।
नियमों और विवरणों पर अत्यधिक ध्यान रखने वाला, मतलब जो फॉर्मल रूल्स और स्मॉल डिटेल्स पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दे, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, पेडेंटिक। प्रोफेसर हैरिस जो है उसकी नैरो और पेडेंटिक अप्रोच है हिस्ट्री को लेके, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है। उसका जो लेक्चर है वो पेडेंटिक और अनइंटरेस्टिंग है, मतलब कि किताबी ज्ञान ज़्यादा है, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। फॉर्मल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, गिविंग टू मच अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स और स्मॉल डिटेल्स, समझ गए कि नहीं। अकेडमिक ज़्यादा है, बुकिश कोई चीज़ें ज़्यादा है, पेडांटिकल है, पेडागोजिक है। पर्जरी, पर्जरी एक नाउन है, तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट है। झूठी गवाही, द क्राइम ऑफ टेलिंग लाइज इन कोर्ट व्हेन यू हैव प्रॉमिस टू टेल द ट्रुथ। जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी आपने कह दिया तो वो क्राइम है, क्राइम है तो वो सजा मिलेगी उसके लिए, वो क्या है, पर्जरी है। उसको 2 साल की जेल हुई क्योंकि उसने पर्जरी को कमिट किया है। विटनेस जो है अब पर्जरी के चार्ज को फेस कर रहा है क्योंकि झूठी गवाही देके आ गया है, डिस्टोर्ट कर दिया है ट्रुथ को, एग्जैजरेट कर दिया है, हाफ ट्रुथ बोला है, फैबल है, फैब्रिकेशन क्रिएट किया है, वहां पे फॉल्सहुड है। तो पर्जरी को फॉर्जरी से रिलेट करेंगे, और फॉर्जरी भी क्या होता है, कुछ जाली चीजें बनाना, नकली चीजों को बनाना, फॉर्ज करना। तो उससे याद आ जाएगा झूठी बातें बना बना के आपने बोली हैं। वैसे तो कह रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, पीछे से वो वाला कर रखा है, इधर से मम्मी कसम खा रहा है, इधर से ये कर रखा है, मेरे को तो चढ़ी ही नहीं कसम है। चलो भाई, पेरूजल, पेरूजल एक नाउन है, इसका मतलब होता है अध्ययन, केयरफुल स्टडी, आराम से तसल्ली से किसी चीज को पढ़ना। टू रीड एग्जामिन विद ग्रेट केयर, जैसे इंस्ट्रक्शन होती है क्वेश्चंस की, तो उसे हम पेरूजल उसका करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं कि ये अब क्या करना है, क्वेश्चंस के अंदर क्या सॉल्व करना है, तो पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, मैनुअल को पढ़ना, पेरूज करना, और या फिर पेरूजल। मैं कॉपी भेज रहा हूं एग्रीमेंट की, आप भी पढ़ लीजिएगा, आपके पेरूजल के लिए भेज रहा हूं, फॉर योर पेरूजल, फॉर योर पेरूजल आएगा, ठीक है। आप एग्जामिन कर लो, आप इंस्पेक्शन कर लो, आप अटेंशन दे दो उस पर, आप ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। सर्विलियंस, वॉच, कंटेम्पलेशन। पेरूजल को पार्सल से रिलेट करेंगे, और जब भी पार्सल आता है तो हम पढ़ते हैं ना कि हमारा है कि नहीं और कहाँ से आया है, तो कोई चीज रीड करना। प्रोडिगल, प्रोडिगल एडजेक्टिव है जिसका मतलब खर्चीला, वही डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, वही वाला, ठीक है। नागिन डांस में पैसे लुटाने वाला। स्पेंडिंग और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम और एनर्जी, बहुत ज्यादा समय, एनर्जी और वक्त को जो जाया करे, और वाइज तरीके से ना करे, बस उड़ाए, खर्चीला बहुत ज्यादा। प्रोडिगल लैंडलॉर्ड स्पेंड्स द मनी एज फास्ट एज ही रिसीव्स इट, मतलब जैसे ही वैसे आते हैं वैसे ही खर्च कर देता है। हैबिट्स अगर प्रोडिगल हैं तो आप सारा दिन बस चीजें उड़ाते ही रहते हैं, चाहे वो मनी हो, एनर्जी हो, टाइम हो। प्रोडिगल का मतलब ये भी होता है कोई चीज अगर अत्यधिक मात्रा में है, इन अ वेरी ग्रेट अमाउंट और डिग्री। ग्रोइंग अप ही बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोडिगल आर्ट्स फंडिंग इन फ्रांस, मतलब उसे बहुत ज्यादा फंडिंग मिली तो उसने उससे बेनिफिट लिया। लेविश, अबंडेंट, प्रोफ्यूज, एक्स्ट्रावेगेंट, स्क्वेंडरिंग, वेस्टफुल, एक्सेसिव। और इसे ऐसे याद करेंगे, पराडा गर्ल, प्रोडिगल पराडा गर्ल, वो गुची पराडा होता है ना, तो गर्ल बाइंग पराडा इज वेस्ट ऑफ मनी। ऐसा तो नहीं है भाई, पैसे है तो भाई अगला उड़ा रही है, उड़ान दो भाई, चाहे वो गुची ले, पराडा ले, जारा ले, लुई विटॉन ले, कुछ भी ले भाई, ठीक है। तो प्रोडिगल पराडा गर्ल, पराडा गर्ल लेके खर्चे किए जा रहे हैं, पैसा उड़ाया जा रहा है। चलो ये पैसन की बोरी में आग लगा दी है, ठीक है, समझ गए। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत सृजनात्मक, मतलब उर्वरता, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो रही है या कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है। ही वॉज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोलिफिक सॉन्ग राइटर ऑफ हिज जनरेशन है। गीता दी मशीन, मतलब बहुत ज्यादा सॉन्ग्स लिख दिए हैं उसने। रैबिट्स एंड अदर रोडेंट्स आर प्रोलिफिक, रोडेंट्स कौन होते हैं, जो कि नौ करते हैं, ये दांत से कुतरते हैं, जो रोडेंट्स वो होते हैं, तो वो प्रोलिफिक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा मात्रा में। किसी को सॉन्ग राइटर को प्रोलिफिक बोलो तो बहुत ज्यादा गाने लिखता है वो, तो बहुत ज्यादा वाला सेंस है। प्लेंटीफुल, अबंडेंट, बाउंटीफुल, प्रोफ्यूज, ये सारे इसके सिनोनिम है। प्रोलिफिक को ऐसे याद करेंगे, प्रोडक्शन लिफ्टेड, तो प्रोडक्शन अगर लिफ्ट हो गई है तो प्रोडक्शन बढ़ गई है, बढ़ गई है तो मात्रा ज्यादा हो गई है। बेटर प्रोलिफिक देन परफेक्ट, परफेक्ट करोगे तो एक चीज आएगी, और कह रहा है कि अगर ठीक ठीक एवरेज भी कर लोगे, इतना ज्यादा क्रिएट कर लोगे, तो वो आमिर खान है और ये अक्षय कुमार है ना। चलो, पैम्पर, पैम्पर क्या है, वर्ब है, इसका मतलब बहुत लाड प्यार करना, सर पे चढ़ा देना। तो गिव समवन स्पेशल ट्रीटमेंट है ना,
वो मम्मी की दुलारी, डैडी की प्यारी, और डैड्स प्रिंसेस, है ना, मॉम्स प्रिंस, मेकिंग दैट पर्सन एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल एंड गिविंग देम वट एवर दे वॉन्ट। सर पे चढ़ा देना, बहुत लाड प्यार करना, पैम्पर करना। डॉग को पैम्पर करते हैं, चीजें खिला खिला के, ट्रीट्स दे दे के। वाई नॉट पैम्पर योर सेल्फ आफ्टर अ हार्ड डे? खुद को भी हम लोग पैम्पर करते हैं, खुद की हम लोग टेक केयर करते हैं, खुद को ट्रीट देते हैं, खुद को पार्टी देते हैं, ठीक है। किसी को पेट करना, ओवर इंडल्ज करना, कॉडल करना, चेरिश, कडल, फीड लग्जूरियसली चीजों, फीड लग्जूरियसली, तो मतलब पूरी अय्याशी करवाना है, पूरा एकदम बिल्कुल महारानी की तरह। ये प्रिंसेस आईपॉड लगा के हुला ला है। ये नीचे देख मैडम जी के बिल्कुल ऐसे, ये क्या पक्षी पकड़ के लाया हुआ भाई? ये क्या ऑफर कर रहा है? बंदर है क्या ये? लग तो यही रहा है। सब अपने अपने उपहार ला रहे हैं भाई। ये बच्चे को जो छोटा होता है, मतलब बहुत ज्यादा, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ही लाड प्यार कर देते हैं, नहीं, हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा रहे हैं भाई, अपने बच्चे के लिए इतनी वो कर रहे हैं भाई। चलो, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट एक वर्ब है जिसका मतलब किसी चीज को प्रसिद्ध करना, प्रचार करना। टू स्प्रेड बिलीव्स और आइडियाज अमंग अ लॉट ऑफ पीपल। टू स्प्रेड बिलीव्स और आइडियाज अमंग अ लॉट ऑफ पीपल मतलब अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को, अपने बिलीफ को स्प्रेड करना, प्रोमलगेट करना। ऐसा बिहेवियर क्या प्रोमलगेट करता है? नेगेटिव इमेज प्रोमलगेट करता है इंडियंस की। तो इंडियंस अगर कुछ गलत कर रहे हैं, मान लो फॉरेनर्स के साथ, तो ये गलत चीज को स्प्रेड कर रहा है। These objectives have to be promulgated within the organization. ऑब्जेक्टिव मतलब गोल्स। इन गोल्स को प्रोमलगेट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि एक एक एम्प्लॉय तक वो बात पहुंचे जो हम करना चाह रहे हैं। तो स्प्रेड करना, पब्लिसाइज करना, सर्कुलेट करना, प्रोक्लेम करना, ये वाला मीनिंग इंपॉर्टेंट है इसका। किसी चीज को लागू करना, टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली, स्पेशली किसी न्यू लॉ को इम्प्लीमेंट करना। एक तरीके से जो न्यू लॉ है वो फाइनली प्रोमलगेट हो गया ऑटम में, है ना, तो एनैक्ट कर देना, पुट इनटू इफेक्ट समथिंग, इम्प्लीमेंट कर देना, एनफोर्स कर देना, याद आ जाएगा। तो प्रोमलगेट में प्रोमोट आप कुछ लगा रहे हैं, प्रोमलगेट और प्रोमोट कर देना। तो किसी चीज को प्रोमोट करते हैं तो उसको स्प्रेड करते हैं, या फिर उसे लागू करने की बात हम लोग कर रहे हैं, तभी तो प्रोमोट कर रहे हैं, है ना। तो जोर जोर से सबको स्कीम बता देना, एक तरीके से स्प्रेड कर देना, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने परव्यू।